गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। हेलो सर, ये सुमित हैं, 45 वर्षीय, झारखंड से। कि इनका ये सवाल है कि मैं एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी शादी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर से हुई है और मैं उनकी फ़िल्में काफ़ी लंबे टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ और उन्हें एंजॉय करता हूँ। लेकिन उनका एक बयान आया, मतलब कभी अलविदा ना कहना मैंने 5 बार देखी है नेटफ्लिक्स पे और एक बार हॉल पे भी अपने बेटे के साथ। लेकिन उनकी एक त्रासद बात आई कि उनको बच्चा नहीं हो रहा। उनका एक ऑलरेडी बेटा है लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा। उन्होंने ऐसा बयान मीडिया में दिया और वो भी शादी के 7 साल बाद। दूसरा बच्चा वो नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो बहुत परेशान है और उनका एक मिसकैरेज भी हो गया इसी चक्कर में। तो ज़्यादातर जो एक्ट्रेस हैं वो IVF और सरोगेसी के ज़रिए बच्चे पैदा कर रही हैं। मुझे ये देख के बहुत बुरा लगता है। हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन हाल ही में लॉकडाउन के बाद जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, बॉलीवुड के भांडों पर विश्वास करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसके पीछे क्या कोई सच में उस एक्ट्रेस की मजबूरी है या फिर कोई एजेंडा है? मैं बस इतना ही जानना चाहता है। तो ये इनका सवाल है। तो ठीक है सुमित, अब देखो, मैं उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस के बारे में बात तो नहीं कर सकता, लेकिन थंबनेल पे फ़ोटो लगाने के लिए मैं उसके बारे में बात करूँगा। और अब पता नहीं, मेरी बात सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बस बता दूंगा कि इसके पीछे का एजेंडा क्या होता है। रिसेंटली स्पीकिंग, एक एक्ट्रेस ने ये बोला था कि मुझे सरोगेसी और IVF का हम लोग इसीलिए सहारा लेते हैं क्योंकि बच्चे पैदा करके हमें अपनी फिगर नहीं ख़राब करनी। अब मुझे नहीं पता मैं आपकी मदद कर पाऊँगा या नहीं अपने सवाल के ज़रिए, क्योंकि ये जो बयान है ये किरण राव का है, जो आमिर खान की बीवी थी जिसने डिवोर्स ले लिया, लापता लेडीज़ की डायरेक्टर। और ये सब जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और जब मैंने फिर किरण राव का बयान पढ़ा, अपने को काम ही नहीं है, अपन तो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो मैं भी थोड़ा हिल गया था ये बयान सुन करके और मुझे गुस्सा आया था इस पर। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि बिकॉज आई एम अ मेल। तो औरतों की प्रेगनेंसी के बारे में बोलने में, और वैसे भी मैं खुद भी कभी बच्चे नहीं चाहता, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद कभी बच्चे चाहता नहीं हूँ। और मुझे लगा कि औरतों की प्रेगनेंसी को लेकर के मैं अपना क्या ओपिनियन दे पाऊँगा यार। मैं क्या बोल पाऊँगा। लेकिन ठीक है, मतलब मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सिंपल लॉजिक है, बात समझने की कोशिश कर। तुम्हारी बंदूक है, ठीक है, वो चल तो रही नहीं है और उसके अंदर की गोलियां भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो बस इतनी सी बात को समझने के लिए आपको लिटरली 7 साल का वक्त लग गया। इट टुक, मतलब यू टुक 7 years टू रियलाइज़ दिस कि मेरी जो बंदूक है वो ख़राब हो गई है, वो सही से चल नहीं रही है, अब इसकी गोलियां भी ख़त्म हो रही हैं, मतलब सिलेंडर उठाया नहीं जाता मेरे से, और मैं जो हूँ बिल्कुल ही मॉडर्न इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। मेरे से ज़्यादा भैंसबाजी तुम कर मत लेना, वरना मैं तुमको सुना दूंगा। मैं बड़ा सुपीरियर किस्म का इंसान हूँ, मुझे बहुत पता है ना। और क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बस 52 साल का ही हूँ और 52 की एज में जाहिर सी बात है स्पर्म की क्वालिटी और इनफर्टिलिटी तो औरतों में बढ़ती चली जा रही है, तो जाहिर सी बात है कम टाइम थोड़ी ना लगेगा। अब इसका लॉजिकल सोल्यूशन ये होता कि जिस साल शादी किए उसके 1-2 साल के अंदर ही आप बच्चे अपने हिसाब से पैदा कर लेते। बच्चे अगर करने भी हैं तो अगर आप लेट शादी कर रहे हो तो आपको जल्दी बच्चे कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। लेकिन इतनी बेसिक सी बात इन लोगों को समझ में आती नहीं है। आपको लिटरली ये बात समझने के लिए 10 साल लग गए कि भाई, आपको लिटरली 7 साल लग गए बात समझने के लिए कि भाई हमसे अब नेचुरली बच्चा नहीं पैदा होने वाला। आपने, आपकी शादी को 10 साल हो गए, आपको ये बात लिटरली समझने में 10 साल लग गए कि अब मैं 52 का हो गया हूँ, मैंने 42 में शादी करी है जा करके, और ये मेरी दूसरी शादी है, और अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, ये निकलेगा ही नहीं। मतलब इतनी सी बात समझने में आपको इतने साल लग गए। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर बेबी नहीं हो रहा तो IVF क्यों नहीं कराया। देखो, अगर IVF करा लेते या प्रिकॉशंस ले लेते पहले, तो मैं मतलब अगर बच्चा नहीं हो रहा, इन केस लोग क्या करते हैं, पहला तो लास्ट ऑप्शन अडॉप्शन आता है। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? कि भाई सीधी सीधी बात है, मैंने लोगों को ये बोलते हुए देखा है कि बच्चा मेरी मुठ से पैदा होना चाहिए, मेरे स्पर्म से मेरा बच्चा पैदा होगा, मैं किसी और का। और मेन रीज़न ये भी है कि किसी और का घर का कचरा हम अपने घर में क्यों लेकर के आएँ। भाई हम किसी और के दिए हुए, मतलब हम वो तो लोग हैं, किसी और की दी हुई प्लेट को मेहमानों को चिपका देते हैं, किसी और के घर का बच्चा हम अपने पास क्यों रखें। बच्चे ज़्यादातर अडॉप्शन के लिए जो आते हैं वो ज़्यादातर छोटे
1 साल से भी कम के होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर अडॉप्ट किया जाता है। बड़े बच्चों को अडॉप्ट भी नहीं किया जाता। वो सारे दिन अनाथालय के बाहर खड़े रहते हैं कि आओ हमें ले लो, हमें बस ले जाओ। और कुछ बातों में मुझे लगता है कुछ मामलों में जितना हो सके बैकवर्ड रहा जाए उतना बेहतर है। नो मैटर अभी का दौर आए, 100 साल बाद रहे, मतलब मुझे तो अभी भी यही लगता है। मतलब मैं उनमें से हूँ जो कॉफ़ी घर में बनाना पसंद करता है। मुझे स्टारबक्स जाना बिल्कुल बकवास लगता है, लेकिन हमारी आने वाली जनजी जनरेशन को कॉफ़ी घर में कौन बनाता है यार? अकेले रेस्टोरेंट में कौन जाता है यार? मतलब कौन जाता है अकेले रेस्टोरेंट में यार? लिटरली यू आर सो डम यार। अकेले मूवी कौन देखने जाता है? ये हमारी जनजी जनरेशन खूब करती है। तो अगर मान के चल लेते हैं आईवीएफ से बच्चे हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो शायद गॉड ने आपको चुना है इस चीज़ के लिए कि चलो यार तुम वैसे तो कर नहीं पा रहे, चलो किसी बेरंग की ज़िंदगी में रंग डाल देते हैं। पर लोग वो नहीं करते, वो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ का हुआ बना देते हैं। मतलब लिटरली आईवीएफ अगर आप 2-3 साल में अगर आप बच्चे नहीं कर पा रहे तो लिटरली आप 7 साल बाद आपको ये बात रियलाइज़ हो रही है। उसके पीछे का रीज़न भी यही है, उसमें आदमियों का पूरा स्वार्थ है। क्योंकि बच्चे पैदा करने की कोशिश जो है वो फिर बंद हो जाएगी। रेगुलर सप्लाई ऑफ सेक्स बंद हो जाएगा। दिन में 2-2 बार 3-3 बार अलग अलग पोजीशन में कर रहे हैं बहन, जो बिल्कुल ही उठने नहीं दे रहे बिस्तर से। हफ्ते में 3-3 बार चले जा रहे हैं, हफ्ता भर, जब सेकंड बेबी कर रहे होते और हो नहीं रहा होता, लगे पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है वो कोशिश बंद हो जाएगी। वरना इतने पढ़े लिखे आदमी को जो करोड़ों बिलियन डॉलर कमा रहा है, जो आसानी से जाके कहीं पे भी आईवीएफ करा सकता है, उसको इतनी सी बात समझने में पहले 2 साल में आप बच्चा कर नहीं पाए। आपकी 42 में मैरिज हुई थी, तो क्या आपको क्या लगता है शादी के 50वें साल में या 25वीं सालगिरह तक जब आप जिंदा भी नहीं रहोगे तब करोगे? और मुझे चूतिया लॉजिक समझ में भी नहीं आता। ये 40s की एज में या 50s की एज में बच्चा करने का मतलब क्या है? एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी जो हर एक मर्द की है, जो भी इंडिया में है, मतलब अगर औसत उम्र देखें कि एक आदमी इंडिया में कितना जीता है, तो वो है 65 ईयर्स। तो अगर आप बच्चा 52 की उम्र में भी कर रहे हैं तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। हर एक आदमी इंडिया में कितना जीता है? 65 ईयर्स मिनिमम एज है, मैक्सिमम 75-80। 65 के बाद आदमी बेकार हो जाता है, वो तो चल ही नहीं पाएगा ज़मीन पे। मुझे जेन्युइनली जानना है, 65 साल की उम्र में जब आप 10 साल के होंगे, आपका बच्चा 62 में होगा, 2 साल में वैसे ही मर जाना है आपने। 2 साल में तो वैसे ही तुम्हारा टिकट कटने वाली है। अब तो ऊपर जाने का वक्त आ गया। बच्चे तुम्हें इस उम्र में क्यों चाहिए भाई? ऊपर जाने का वक्त आ गया तुम्हारा भाई। शरीर भी यही कह रहा है और प्रकृति ने हमें बनाया भी ऐसा ही है। अब चला गया। लड़की की इनफर्टिलिटी, लड़की के अंडाणु, लड़की की ओवरीज वगैरह सब खत्म हो गई हैं। शरीर सिग्नल दे रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, अब हम कर ही नहीं पाएंगे, अब तो हो ही नहीं पाएगा। तो शरीर आपको खुद ब खुद सिग्नल दे रहा है ना कि अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो फिर अब आप क्यों ट्राई कर रहे हो? तब कर लेते। मतलब पहले 10 सालों में झकमरा रहे थे क्या? इतने क्या बिजी थे? कोई भी आदमी ना, अमीर से अमीर बिजनेसमैन हो, धीरू भाई अंबानी के भी बच्चे हैं, तो क्या मतलब आपका क्या कहने का मतलब है? क्या उसने कभी ट्राई नहीं किया होगा बच्चे के लिए? और मेन रीज़न इनफर्टिलिटी का ये भी होता है क्योंकि एक्ट्रेस है, जिसने सारी ज़िंदगी प्रोड्यूसरों का, एक्ट्रेस को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फिल्में तो मिलती नहीं है, कास्टिंग काउच हर जगह है, बिना लौड़ा चूसे पिक्चर तो देगा नहीं कोई। अब इस बात से जब न्यू कमर होते हो तो दिन रात हमने इतनी, अब एक्ट्रेस क्या है ना, विक्टिम कार्ड खेलती है कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, 7 साल हो गए। कितनी हार्ट टचिंग बात है यार। कोई मिडिल क्लास औरत है, वो कह रही है कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, चल मैं तेरा साथ भी देता हूँ। कोई एक्ट्रेस बोल रही है, क्या औकात है उसकी? करोड़ों में कमाती है वो, 50 आईवीएफ करा लेगी दुनिया भर से, 10 करोड़ रुपए तो दिन का धंधा बनाती है उसकी कंपनी। हमारे जैसों के लिए दिक्कत है ना, मिडिल क्लास लोगों के लिए यार, क्योंकि आईवीएफ बहुत महंगा होता है। 30 पता नहीं 35 लाख लग जाते हैं। और बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि औरत को घर पर रखा जाए। उसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर का फेमिनिज्म बहुत जाग रहा है। मुझे गालियाँ दोगे कमेंट सेक्शन में, रुक जाओ। बार बार पे रानी लक्ष्मीबाई बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता तुम्हारी सोच कहाँ तक जा सकती है। शराफत से सुन लो। अगर सुनने की कैपेसिटी नहीं है तो वीडियो देखा भी मत करो। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि स्ट्रेसफुल जॉब की वजह से, और मतलब एक्ट्रेस का ये होता है, यार मैं इतनी दारू पीती हूँ, मैंने इतनी सिगरेट पी है, मैंने इतने लोगों से अपनी गांड मरवाई है, लिटरली, मेटाफोरिकली एंड लिटरली भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कास्टिंग काउच के बिना तो फिल्म नहीं मिलती। मैंने इतने लोगों का लौड़ा चूसा है, कितने लोगों का लौड़ा अपनी चूत में डाला है मैंने। मतलब बहनचोद, मैं तो मुठ की नदी में सोती थी यार। मतलब मैं हाई बिजनेसमैन की नेताओं के टट्टे चाटे हैं मैंने अपनी फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए, क्योंकि एक बिजनेसमैन एक मॉडल को लेकर जाता है सेक्स के लिए, एक नेता लेकर जाता है एक्ट्रेस को सेक्स के लिए। तो मैंने इतना कुछ किया है बहनचोद। मैंने इतनी प्राइवेट पार्टीज़ में अच्छी एक्स्ट्रा सर्विस दी है, नेताओं के पास गई हूँ मैंने इतना कुछ किया, फिर भी मेरा यार सामान चल क्यों नहीं रहा है? मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही? क्या करती हूँ मैं? दिन की 10 सिगरेट ही तो पीती हूँ मैं नशे में भंड हो जाती हूँ पार्टियों में, उससे प्रेगनेंसी का लेना देना थोड़ी है।
उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपकी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, हद से ज़्यादा स्ट्रेसफुल, हद से ज़्यादा नशे, हद से ज़्यादा गंदी गंदी आदतें, उल्टी सीधी ड्रग्स अगर डालोगे, यूट्रस अपना डैमेज खुद ही कर रहे हो, तो बच्चे कहाँ से होंगे? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जब पार्टी में वोडका शॉट लगा लगा के उल्टियाँ कर करके भंड हो रहे थे करण जौहर की, तो क्या लगा एक अटेम्प्ट में भगवान तुमको बच्चा दे देगा? तुम्हारी हरकतें इस लायक है कि तुम माँ बनो? पहली बात, एक एक्ट्रेस है, एक बॉलीवुड का भांड जो अंडरवर्ल्ड से एफिलिएटेड है, क्या उसकी इतनी औकात है या उसकी क्या इतनी हैसियत भी है कि उसे बच्चा हो? दाऊद इब्राहिम के 4 बच्चे हैं, क्या दाऊद को बाप भी बनना चाहिए? दाऊद तो अपनी सुहागरात वाले दिन ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मर जाता, वही सही रहता। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50-55 की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही तो होगा ना। संजय दत्त तो बेवकूफ़ है, संजय दत्त तो बेवकूफ़ है कि तो उसने 2008 में शादी करी और 2010 में उसने बच्चे कर लिए, क्योंकि 1960s को पैदा हुआ था ना वो, तो उसने 40 साल की उम्र में बच्चे करके एक ढंग का काम कर लिया। अब मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम? मेरे मेरे अंदर दिमाग कैसे हो सकता है, मैं दिमाग कैसे लगा सकती हूँ? अगर मैं शराफत से जा करके अगर बच्चा नहीं हो रहा, मैं आईवीएफ करा लेती। लेकिन आईवीएफ के सक्सेस रेट के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है और कई बार इंपॉर्टेंसी भी मेल में बहुत बढ़ जाती है। हो ही नहीं पा रहा आपसे, आप उठ ही नहीं रहे बिस्तर से, बैंड में टट्टी पेशाब निकल रहा है, आपको बाप बनना है। लेकिन ये तरीका अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हो सकता है किसी का 52 साल की उम्र में भी खड़ा हो जाए या कोई 52 साल की उम्र में भी कर ले, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हम उस उम्र तक पहुँचे नहीं है, ना हमारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे दिन रात हम पेल सकें, ना हमारी शादी है। पर हमें लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करें कि मतलब उसने 7 साल बाद क्यों बोला ये बात कि हम लॉकडाउन में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, या फिर मैं इतने साल से बच्चे का ट्राई कर रही हूँ, हो नहीं रहा, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पर ये फिर बावलों की तरह इमोशनल रंडी रोना नहीं कर पाएंगे ना इंटरनेट पे कि मैं 7 साल तक ट्राई कर रही थी। उसके पीछे का रीज़न भी यही है जो मैं बताता हूँ आपको। मेरा फ्लो टूट गया था, सॉरी। उसके पीछे का रीज़न ये कि अगर डायरेक्टली पहले दूसरे साल में बच्चा नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है 8वें साल में तो कैसे ही होगा? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। पहले 3 साल में आप कंसीव नहीं कर पाए शादी के, तो 4-5 साल बाद आपकी उम्र हो जाएगी, और आपने शादी भी 52 साल की उम्र में करी है। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है, जितना हो सके उतना लेट आईवीएफ का प्रोसेस ट्राई करो। ये बोलते रहो कि हम 7-8-10-12 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसी बहाने लाइफ टाइम सप्लाई सेक्स की मिल जाती है। पहले कन्विंस करना पड़ता था बीवी को, उसको पिक्चर दिखाने ले जानी पड़ती थी, उसको रोमांटिक डेट पे लेके जाना पड़ता था, उसके साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो, उसे हक करो, कहो बहुत प्यारी लग रही हो, जुल्फ़ों की तारीफ़ करो, आँखों की तारीफ़ करो। उसके बाद देखो घर में कोई आसपास है तो नहीं, उसके बाद देखो भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, रिश्तेदार वगैरह तो नहीं आ रहे, रिश्तेदारों के जाने का वेट करो, सास ससुराल ससुराल जाने से उसे रोको, मायके जाने से उसे रोको, मायके में है तो उसको वापस बुलाओ। अकेले देखो भैंचोद अकेले कब मिलेगी मुझे, सुबह से ठरक आपके अंदर जागी हुई है, अकेले में उससे मिलो, अकेले चले जाओ, अकेले में मिलने की कोशिश करो घर वालों के बीच में। रात को जब मम्मी पापा सो जाएं तब तब जा कर के अपने अब तब जा कर के भैंचोद पलंग तोड़। ये होता है, नॉर्मल आदमी के घर में भी ऐसे ही होता है, अमीर से अमीर आदमी के घर में ऐसा होता है। अमीर आदमी के माँ बाप नहीं होते, रिश्तेदार नहीं होते हैं, और जाहिर सी बात है अगर उनका घर जस्ट बिकॉज बड़ा है तो जाहिर सी बात है रिश्तेदार उनको बुलाएंगे नहीं। तुम्हारा घर कितना भी बड़ा हो, तुम अपनी बीवी के साथ सेक्स कर रहे हो, ऊपर आके कहेगा अरे बंटी बेटा आ जाओ रिश्तेदार आए हुए हैं। घर बड़े होने के नुकसान, फैमिली तो सेम ही रहेगी भाई, फैमिली स्ट्रक्चर थोड़ी बदल सकता है। और अगर मान के चल लेते अकेले भी रह रहे हो अपने वाइफ के साथ, तो भी मूल में यही है। अब तो सीधा ही बोल देंगे कि देखो मैंने अपना चार्ट बना लिया है, इसमें मेरे को ना इसी दिन पीरियड्स होते हैं और इसमें होता है। अब कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो जब लिटा के भैंचो पेल दो, अब कन्विंस भी नहीं करना, अब सीधा जाओ गंदी तरीके से उसको एक बार हाथ लगा दो, बस फायदा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे पैदा करने की कोशिश में जो मज़ा है वो इन्जॉय कैसे करेंगे अगर पहले इस दूसरे साल में आईवीएफ से बच्चा कर लिया? तो ये जो भर भर के हमने सेक्स कराया है, मैरिड कपल जो अकेले घर में रहते हैं और बच्चा हो जाने के बाद क्या डिफरेंस है पता है? यही है, जब से पैदा हुआ बहनचोद सेक्स लाइफ की वहाँ छूट गई है। अहम मौके पे चू 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 कर देता है, बगल में इसको सुला देते हैं, क्रैम में हम करने की कोशिश करते हैं तो वह टट्टी सुसु ये सब करो। अभी वो सारी चीज़ें, अभी बच्चा करने का ट्राई कर रहे तो इन सब से तो हमारा वैसे कोई लेना देना नहीं है ना। तो फिर दबा के पेलते रहो जब तक होता नहीं है, जब तक आईवीएफ की बात नहीं आती। और वैसे भी अगर लड़की बच्चा ना कर पाए इसको तो डिवोर्स ही दे देंगे। शादी इसीलिए करी थी हमने, और लड़कियों का भी खूब है, मेरा पति नपुंसक है इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, अगर तुम लड़कियां बड़ी चौड़ में अगर कह सकती हो ना मेरा पति नपुंसक है, मेरे को उससे डिवोर्स चाहिए इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड्स पे, और मुझे बात पता नहीं थी, तो तू अगर इनफर्टाइल है तो तुझे भी डिवोर्स दे दिया जाएगा, भाड़ में जा। शादी के मूल में बिस्तर है, ये बात मान लो। शादी मतलब सेक्स, ये मान लो।
लाइफ टाइम सप्लाई हो गई ना पॉर्न की, कि अब रोक के दिखाओ, अब तो करके ही रहेंगे, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि 94% ऑफ द मैरिटल रेप इज़ मेनली डन बाय द पीपल दैट बिलोंग फ्रॉम यू। और लड़कियों की तरफ से भी होता है, ज़बरदस्ती आपको फोर्स करके, आपको परेशान करके, आपको सिड्यूस करके, आपको ज़बरदस्ती आपसे वो काम कराया जा रहा है कि दिन में 10 बार मुझे पेल। अब आपकी इच्छा है नहीं उसमें, ये एक तरीके की, ये भी एक तरीके का बलात्कार ही है। उस फर्क ये है, आदमी जो है शरीर से करता है, औरत जो है माइंड गेम्स या स्टुपिडिटी करके करती है। अगर बीइंग अ वुमन तुमको ये लग रहा था कि मैं तुमको डिफेंड करूंगा, तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। आदमी की अगर बुराई हो रही है तो औरत भी कोई महान चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक समाज में औरत चूतिया चीज़ है और आदमी बहुत महान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर पहले साल में आईवीएफ से बच्चा हो जाता उस बेवकूफ़ एक्ट्रेस का, तो दिक्कत क्या थी? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने फिजिकल रिलेशनशिप करे, मैंने फ्रेंड्स विद बेनिफिट करा, मैंने इतने सारे प्रोड्यूसर, नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन की पार्टीज़ में जाके मैंने प्राइवेटली परफॉर्म करा, प्राइवेट पार्ट दिखा करके अपने। तो फिर यार बच्चा कैसे नहीं होगा? सारा यूट्रस तो, सारी इतने अबॉर्शन तुमने कराए हैं, और जो तुम्हारे साथ सेक्स कर रहा है वहाँ पे बीइंग एन एक्ट्रेस, वो कोई तुम्हारा बाप दादा तो लग नहीं रहा, तुम्हारा कोई केयरिंग बॉयफ्रेंड तो है नहीं, क्योंकि शादी तुम्हारी उससे हुई नहीं है तो कॉन्डम पहनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यूरिनरी इन्फेक्शंस, शादी के बाद भी कास्टिंग काउच होता है, हाँ, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अबॉर्शन भी कितने करा लोगे? तो फिर भाई ख़राब तो हो ही जाएगा ना सामान अंदर का। और सामने वाले बंदे ने शादी 52 साल की उम्र में करी है, तो जाहिर सी बात है, अब क्या देख कर करी है? तुम हीरोइन हो, वो डायरेक्टर है, उसने शादी भी तेरे से क्या देख करके करी है, तेरा तू भी जानती है। ऐसी क्या ठरक थी वे? और जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे जानना है कि ये क्या वाहियात बकवास है कि जितनी बार भी शादी होगी उतनी बार भी बच्चे होंगे? ये नहीं समझ में आता है। पहली से 2 हो गए, दूसरी से 2 करने की क्या मतलब है? हो गए ना, ठीक है, चल रहा हो अपना। क्या बदतमीजी है ये? जस्ट बिकॉज लंबे टाइम से साथ है तो वी शी हैव टू कंसीव। अरे हैव टू क्या होता है? बीइंग अ वुमन आपका दर्द समझ सकता हूँ कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा होना बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, पर आप मिडिल क्लास औरत है, वो एक्ट्रेस है, आप तमाशा नहीं बनाते उस चीज़ का। आप कहते हैं चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये एक्ट्रेस है, इसको रंडी रोना किए बिना चैन थोड़ी आएगा। भगवान चाहता ही नहीं तुम माँ बनो, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। माँ बनने का मतलब यही होता है क्या कि मेरे अंदर अंडाणु अंडाणु पैदा होने लग गए हैं, मेरा पति जो है उसके लंड से मुठ निकल रहा है, तो चलो आगे सेक्स करके औलाद करते हैं? भगवान चाहता ही नहीं, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम माँ बनो। अंडरवर्ल्ड के लिए, भांडों के लिए परफॉर्म करने वाली एक लड़की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर से पता है ना क्या होता है? आर वर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको? तुम वही हो, एक्टरों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, और फिर तुमको रंडी रोना भी करना है, नाटक भी करना है टेलीविजन पे जाकर के। स्ट्रगल्स ऑफ अ मदर वेल नॉट हैविंग अ चाइल्ड। आप भोसड़ी वालों, 2-3 साल में अगर तुम बच्चा नहीं कर पा रहे नेचुरली, जाओ ना आईवीएफ। तुमको ये बात 7 साल बाद पता चल रही है? तुमको फेमिनिज्म का ज्ञान देना है, तुमको जाके रंडी रोना करना है, क्योंकि ऑफकोर्स बीइंग अ वुमेन मुझे गायनेकोलॉजिस्ट की बात नहीं सुननी चाहिए कि, या फिर किसी सेक्सोलॉजिस्ट की, या कोई भी ऐसा बंदा, या आईवीएफ क्लिनिक में काम करने वाले किसी डॉक्टर की, प्रिस्क्राइब डॉक्टर की जो औरत हो, कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिस्कस ऑन द इमोशनल प्लेन। मैं तो किसी 12वीं फेल 2 कौड़ी की ब्रिटिश रिटायर्ड इंडियन एक्ट्रेस को बुला लूँगी, और जो जाहिर सी बात है शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और जिसने मुँह छुपाने के लिए शादी की थी, एंड देन वी विल, और एक अच्छी खासी औरत का घर उजाड़ दिया था, और हम उनसे ज्ञान लेंगे फेमिनिज्म का। क्योंकि जाहिर सी बात है, औरतें तो डॉक्टर होती नहीं, नर्स औरतें होती नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट औरतें होती नहीं, उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है? व्यूज़ थोड़ी आएंगे हमारे शो की, टीआरपी थोड़ी आएगी। तब आएगी ना जो एक औरत एक्ट्रेस है जो 7 साल से अपनी जगह जगह जा जा के माँ चुदारी है, और उसका जो पति है लड़कियों को लेता ही फिल्मों में इसी शर्त पे कि तू मेरा लौड़ा चूस ले। इनफिडेलिटी की सारी हदें पार कर दी मेरे पति ने। गलत क्या किया यार? मैं हम बच्चा डिजर्व करते हैं ना। वो गायनेकोलॉजिस्ट तो चूतिया है, जो लोग मेहनत करके लोगों का बच्चा करवा रही हो तो है ही चूतिया औरत, उसकी क्यों सुने? हम 12वीं फेल है, हम बताएंगे ना गायनेकोलॉजिस्ट बनना कितना आसान काम है, एमबीबीएस में पढ़ाई थोड़ी होती है। बेसिकली यही लॉजिक आप पे थोपा जा रहा है। अगर वो पहले साल में आईवीएफ से बच्चा कर लेती, या 3-4 साल बाद भी, तो रंडी रोना कैसे करती कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा, हमें दिक्कत हो रही है, ये वो। क्या वो जिस बंदे से शादी कर रही है उसने शादी से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि ये भैंचोद है ही 52 साल का, 42 का है, ये कर कैसे पाएगा? ये होगा कैसे? चमत्कार होगा कैसे कि 52 की उम्र में भी हो जाएगा? ये चमत्कार होगा कैसे? 30 की उम्र, 30 का होता, 30 वाले लोगों को दिक्कत हो जाती है। जब आप एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जीती हैं तो जाहिर सी बात है आपकी स्पर्म क्वालिटी और आपके अंडाणु कम होते हैं, उनकी क्वालिटी भी गिर जाती है और आपको कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तुम औरतों को कहा जाता है औरतों घर पे रहो, इसीलिए कहा जाता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। मैं ये नहीं कहता कि औरतों का घर पे रहना अच्छी बात है, नहीं नहीं, जाओ बाहर काम करो, आदमी से कंधे कंधा मिलाओ,
लेकिन बच्चा वगैरह करना है तो फिर नहीं बोल सकते, क्योंकि 9 से 5 की नौकरी करके रिलैक्स तो कोई नहीं होता यार। रात भर जाहिलों की तरह डे नाइट शिफ्टें करो, पेट फुला लो, बाल सारे चले गए है ना, स्ट्रेस हो रहा है, सिगरेट छुट्टा ज़बरदस्त चला जा रहा है ना, बॉस की गालियाँ खाओ, मैनेजर की गालियाँ खाओ, 4-4 6-6 घंटा ट्रैफिक में माँ चुदवा करके बच्चे नहीं होते। सॉरी, ये चमत्कार नहीं हो सकता। और बच्चे के चक्कर में ज़्यादातर औरतें अपनी नौकरी भी छोड़ देती हैं और फिर कहती हैं कि पति के पैसों पे अय्याशी इतने साल से कर ही रहे हैं तो फिर कर ही लो सारी ज़िंदगी, सड़े हुए ऑफिस जाने से फ़ायदा तो है नहीं, कुछ मिला तो है नहीं हमें। इसीलिए कहा जाता है नौकरी छोड़ के घर पे ध्यान दो, क्योंकि अगर बच्चा करना है तो फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेसफुल जॉब है आपकी नौकरी घटिया है। बेसिकली तुम्हें बच्चा इसीलिए नहीं हो रहा कि तुम्हारी नौकरी घटिया है। तुम एक्ट्रेस हो तो सारा दिन ही 5 घंटे दिन में सोती हो, और तुम अगर कॉर्पोरेट में काम करने वाली हो तो तुम्हारे साथ यही है, तुम्हारा पति भी तुमको ज़बरदस्ती करेगा, कम लेट्स स्टार्ट अ फैमिली, क्या ज़बरदस्ती बैठी हुई है, लेट्स स्टार्ट, वी विल ट्राई। समझ रहे हो, वो तुमसे पूछ ही नहीं रहा है। और ये बात भी बहुत थोप दी गई है कि शादी है तो बच्चा तो होगा ही ना, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में 2-2 3-3 लाख रुपए जब डोनेशन देगा ना, क्योंकि अभी हम 18 साल के हैं, 12 साल बाद, आज से 12 साल बाद तो 2-3 लाख रुपए डोनेशन देंगी, फिर वहाँ की फ़ीस के चक्कर और बच्चा बड़े करने में जितने पैसे लगेंगे उससे बेहतर था कि भैंसों सिंगल ही रहते। तुम्हारे दिमाग में भी यही आ जाएगा। तो बस ये कहानी है, खुद के खर्चे हमसे मैनेज हो नहीं रहे और फिर बेकार का रंडी रोना भी तो करना है, बीइंग अ पेरेंट की पीठ काट काट के पाला है तुझे। अबे जब तुझे अच्छे से पता है कि तू अपना ख्याल तो रख नहीं पा रहा सही से, खुद का तू 2 वक्त के खाने का तरह जुगाड़ नहीं है और तुझे बाप बनना है, पहले दिन ही मना कर देता शादी के लिए यार। जेन्युइनली मैं तो ये भी नहीं कहता शादी करो ही मत, करने की ज़रूरत भी क्या है? अगर शादी का मेन ऑब्जेक्टिव औलाद पैदा करना है तो नहीं हो पाएगा मेरे से यार, उसके लिए शादी भी क्यों करनी है? मैं तो ऐसे ही पकड़ के पेल दूंगा। लोगों का ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप कैसी घटिया बात कर रहे हैं, मैं कह ही नहीं रहा हूँ। ज़्यादातर जो कुंवारे लोग हैं जो सिंगल होते हैं वो यही कहते हैं कि बहन जो सेक्स तो हमको जैसे तैसे ओयो में मिल ही जाना है, आधे घंटे का काम ये है, 1.5 घंटे का काम है ये, उसके लिए बहन जो मैं तंबू में तंबाल लगाऊं, 1 लाख 2-4-5 करोड़ रुपए का खर्चा करूं, लैंड मेरा इतना करने की क्या ज़रूरत है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कर लूँगा, ओयो चला जाऊँगा, रंडी बुला लूँगा, जीबी रोड चला जाऊँगा, अगर कोई रास्ता नहीं है तो दोस्त के सप्लाई करके डीलर से रंडियाँ बुला लूँगा, फ़ोन पे ऑर्डर कर लूँगा। होती है फ़ोन पे ऑर्डर, तेरी तरह नहीं साले, तेरे को पता होता तू अभी तक वर्जिन होता, तुझे पता नहीं है ना, इसीलिए। तो भाई सीधी बात है, उसके लिए मैं तंबू नहीं लगाऊंगा ना। अगर शादी का मेन ऑब्जेक्टिव सेक्स है तो ईमानदारी भी होनी चाहिए, ये बेकार बात नहीं होनी चाहिए कि तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी, आई लव यू माई वाइफ। सीधा बोलो, तुम हमें गांड दो, हम तुम्हें पैसा देंगे। सीधा बोल दिया करो पहली मुलाकात में, क्या बेकार का नाटक करते रहते हो, माई हस्बैंड इज़ वेरी रोमांटिक, वाइफ इज़ वेरी रोमांटिक, सीधा बोल दो ना। सिर्फ इसीलिए है, और बीच में हो सकता है कि बच्चों की वजह से थोड़ी ममता मोह आ जाए और बच्चों की वजह से रिश्ता आगे बढ़ता रहे। अटैचमेंट तो यार एक कुत्ते को भी अपने घर में रखते हो उससे भी हो जाती है, प्यार जैसे तो कुछ था नहीं। शरीर देख करके, मुंह देख करके तो प्यार कर लेते हो। नौकरी अच्छी है, सरकारी नौकरी है, वो बकवास भांडगिरी चलती है या नहीं? अब इसमें प्यार तो मिलेगा नहीं तो बच्चे को भी प्यार नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद को ही नहीं पता प्यार क्या है, बच्चे को क्या दोगे? लेकिन इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते। बॉलीवुड में इनफिडेलिटी का भी मेन रीज़न यही होता है, मैं दिन भर मज़ा नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, घर में जाओ। बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने यही बोला था एक बार, घर में जाओ, वही बीवी का पैंट उतारो, वही चूत, वही चूचे, मज़ा नहीं आ रहा है, ढीली पड़ गई है, कमज़ोर हो गई है, मज़ा नहीं आ रहा है, भांडे मांजती है, घर में लगी रहती है। और मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ तो इतनी हॉट सुपर मॉडल्स रहती हैं, है ना। मैं तो जिम स्पा करके जिम जा करके, और इतनी हॉट सेक्सी मॉडल्स रहती है जिनको मैंने लॉन्च किया है, इतनी लड़कियां हैं, कोई तो देगी, बहनचोद कोई तो होगी जो देगी मेरे को, कोई तो ऐसी होगी जो अपनी गांड देगी। अब भूखा आदमी जिसके सामने परसों रात की दाल रखी हो या मसूर की दाल रखी हो, दूसरी तरफ पिज़्ज़ा रखा हो, वो भी इटालियन पिज़्ज़ा गौरमे वाला, तो बंदा क्या खाएगा? ऑफ कोर्स। तो यही रीज़न है, इसीलिए इन्फिडेलिटी, कास्टिंग काउच, ये सब इतने होते हैं। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ तो परियाँ ही परियाँ हैं, जहाँ, और लड़कियों के लिए भी सेम चीज़ हो सकता है, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ तो हैंडसम हंस हैं, इतने हॉट जैजिंग, और घर में वो देखो छुट्टा सांड बहनचोद, नौकरी कर करके भोसड़ी वाले ने पेट को बढ़ा लिया, बाल उसके झड़ गए, बगलों पे मैल जमी हुई है, ऐसे आदमी को देखना पसंद नहीं। यार जो कितने हॉट लड़के हैं यार, गॉड मेरी इससे शादी क्यों नहीं हुई यार,
यही रीज़न है इन्फिडेलिटी का भी, और इंसेस्ट का भी यही रीज़न है। नहीं, इंसेस्ट का नहीं, मतलब इन्फिडेलिटी का रीज़न ये है कि पकड़ के पेल दो, क्या ही कर लेगा बहनचोद, काम तो मेरे अंडर ही करता है, हूँ तो बॉस ही इसकी, मैं मेरी सेक्रेटरी है, क्या उखाड़ लेगी, क्या उखाड़ लेगा, मेरे अंडर ही काम करता है, इसको एक्सपोज कर दिया मैंने, मैं इसकी माँ चोद दूंगा, मेरी नौकरी इसके हाथ में है। अब समझ में आया सुंदर सेक्रेटरी के इतने ज़्यादा नाजायज़ संबंध क्यों होते हैं। बीवियों को बहन जो 15 साल जेल लिया, 2 हफ्ते के लिए सेक्रेटरी नहीं झेल सकते क्या? इसीलिए बुढ़े जो होते हैं जवान लड़कियों से शादी करते हैं। और मैं कहता हूँ कि शादी तो बहुत एक अच्छा रिश्ता है जिसमें इमोशनल बॉन्डिंग है, सोशल बॉन्डिंग है, सब है, लेकिन क्या करें, आज की दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरी बात बिल्कुल गलत है, तू बिल्कुल गलत कह रहा है, इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है, फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है, मेंटल रिलेशनशिप भी होता है, इमोशनल सपोर्ट भी होता है। हाँ, जेब में पैसा है तेरी, जिस दिन पैसा आ जाएगा ना ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मैं भी आपकी तरह ही सोचता था, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपकी जेब में खुद तो पैसा है नहीं, कमा कितना रहे हो, 10-15 हज़ार, वो दिन का 1 करोड़ कमा रहा है बिना कोई काम के, वो कोई काम नहीं भी करेगा तो भी 20 साल मजे मारेगा, सीईओ है कंपनी का। अब सीईओ बनने के लिए मेहनत उसने की होगी, लेकिन अगर सीईओ एक कंपनी से रिटायरमेंट ले भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, कमा तो सारा रखा ही है उसने, जोड़ के बैठा है वो। आपकी सैलरी 15,000 की है, इसीलिए आपके लिए चीज़ें इतनी मैटर करती हैं। उसकी बीवी जो उससे शादी करने वाली थी, जो उसकी बीवी ने जो उससे शादी करी है, वो भी उसके पैसे देख कर ही करी है, तो जाहिर सी बात है बीवी को कैरेक्टरलेस लेकर के आया है। बीवी का जब कोई कैरेक्टर नहीं है। आपकी बहन बेटियाँ जो घर में है वो अच्छी औरतें हैं, आपकी हेल्प करती हैं, आपको सपोर्ट देती हैं, वो तो रांड उठा करके लेके आए हाई प्रोफाइल। अब एक रंडी की तो आदत है ना सोना लोगों के साथ, वो उसको बदल नहीं सकती, भले ही शादी के पहले या शादी के बाद। मैरिड औरतें भी जीबी रोड में प्रोस्टिट्यूट होती हैं, तो एक मैरिड एक्ट्रेस क्यों नहीं हो सकती प्रोस्टिट्यूट? नहीं, वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ओ भाई ओ, फिल्मों से बाहर आ जा, आईएएस बनने की औकात नहीं है तेरी, रहने दे। वो करेगी भी 20 लोगों के साथ, तुझे पता नहीं चलेगा। भाई वो 20 साल से एक्ट्रेसों के साथ अपनी गांड चुदवा रही है, वो अपने आप को चुदवा रही है एक्ट्रेसों से, एक्टर से, लड़का लड़की लवड़ा लसन जो भी है। तुझे लगता है कि वो तुझे पता चलने देगी? प्रोफेशनल है भाई, प्रोफेशनल, डिप्लोमा डिग्री करके बैठी है। अरे मियाँ खलीफा को शर्मिंदा कर देंगे, क्या बकवास किया जा रहा है? तेरे को क्या लगता है तू सुबह उठेगा, अपने घर से निकलेगा और तुझे पता चल जाएगा, तेरे को पता लगने देगी बात? वो इमोशंस में बह करके चूतिया बातें करके बिना आधा वीडियो देखे कमेंट करना बंद कीजिए। वो पता ही नहीं लगने देगी तेरे को। तू क्या कर लेगा, फ़ोन चेक कर लेगा ना उसका, उसके पास 10 फ़ोन है, सेक्रेटरी का फ़ोन यूज़ कर लेगी, कितना फ़ोन है, क्या करेगा? ऑफिस में आके बैठेगा, उसके होगी नहीं वहाँ पे, क्या कर लेगा? फ़ोन चेक कर लेगा ना, फ़ोन में कुछ उल्टा सीधा मिलेगा, वो पता ही नहीं लगने देगी तेरे को। 10 फ़ोन है उसके पास, 10,000 स्क्वायर फीट का तेरा घर है, ढूंढता रहे 10,000 स्क्वायर फीट के घर में एक छोटा सा फ़ोन ढूंढता रहे जिसका नंबर भी तेरे को पता नहीं है, ढूंढ के दिखा देना। और कई बार ना एक्टर को पता भी होता है कि मेरी बीवी है, इट्स सो ट्रॉमेटाइजिंग। इमेजिन करो मेरी बीवी है, ये इतनी अच्छी लाइफ जीती है, कितनी अच्छी लड़की है, और ये जा रही है अपनी गांड मरवाने के लिए किसी प्रोड्यूसर के साथ, कुछ गलत करके आने वाली है। और कई बार पता भी होता है, अब उस इंसान को कितनी मौतें मरना होता होगा। मैं तो मर ही जाऊँगा अगर मेरी गर्लफ्रेंड अगर ऐसा करेगी। मुझे पता है, उसको भी बात पता है, मुझे भी बात पता है, कई बार पता होता है, लेकिन कुछ बातें कहीं नहीं जाती, अपने आप अंडरस्टूड होती हैं। पता चल जाता है इसकी चाल से, इसकी लड़के आदमी हो एक्टर हो, उसकी चाल से पता चल जाता है भैंचोते कहाँ से आ रहा है और क्या करवा के आ रहा है। और जाते वक्त भी पता चल जाता है, इतना तैयार होके क्यों जा रहे हो, घर में तो पजामे में ही घूमते हो, क्यों जा रहा है आपको नहीं पता है। वो जा रहा है, क्या करने जा रहा है, वही करने जा रहा है। और वो जा रहा है तो एज अ वुमेन, एज अ हस्बैंड यू विल बी डेड फ्रॉम इनसाइड। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किट्टी पार्टियाँ करना, ड्रग्स लेना, नशे करना, शराब करना। जिस इंसान का घर ही ढंग का नहीं है, जिसका इंसान का घर ही नहीं है, घर ही ना हो जिस इंसान का, जिसकी बीवी एक रांड हो, वो जिएगा कैसे? और ऐसा नहीं है कि तुमको लद्दड़ गवार अनपढ़ जाहिल हो। जीबी रोड वालों की तो दिक्कत है क्योंकि उनके पीछे का रीज़न है उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली से होने के बाद भी, दोनों लड़का लड़की, आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपकी बीवी रांड है, तो आप जियोगे कैसे? दम नहीं घुटेगा उस रिलेशनशिप में, मरोगे नहीं, रोगे नहीं, अजीब नहीं लगेगा। वो जो जीबी रोड में काम करने वाली लड़की है उस पर और कोई काम ही नहीं है, और वो पूरी कोशिश करती है कि मेरे बच्चे मेरी तरह ना बने। ज़बरदस्ती कोठे पे बेच दिया गया उसे। ये तो एक्ट्रेस है, करोड़ों कमाती है, तो रिटायरमेंट ले ले तो भी 10 साल काम करने की जरूरत नहीं है। इसे अय्याशी और मजबूरी में फ़र्क होता है।
और वो लड़कियां अगर जीबी रोड वाली नहीं होंगी, तुम सबका बलात्कार कर दोगे। सड़क पर जा रहे होगे, किसी लड़की का गला काटा हुआ है, किसी लड़की की अंतड़ियाँ बाहर निकाली हुई हैं, किसी का पैर काटा हुआ है। फेटिश तो उल्टी सीधी होती है। यूएसए में इसीलिए इतने स्ट्रिप क्लब्स हैं, वो बंद कर दिए, कोई बचने नहीं वाली। आदमी, औरत, कुत्ता, कुत्ती, घोड़ी, माँ, बहन सब चलता है उनको, वही है वो। और अमेरिकन कंपनी और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे, तुम्हारी मेंटालिटी, पॉर्नहब इंडियन कंपनी तो है नहीं बेटा, उसको देख देख के तेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। आई वॉन्ट टू फक माई स्टेप सिस्टर, ये सारे ऐसे वीडियो सारी ज़िंदगी सारा दिन देख, आई नो दैट द वीडियोज़ आर स्क्रिप्टेड, दे आर नॉट रियल, लेकिन ऐसे वीडियो देखते रहोगे सारा दिन तो तुम्हारे भी तो, आप दीदी तो भले ही बड़ी बहन हो लेकिन है तो माल चीज़ ना, इसको यार मन तो है लेकिन हॉट बड़ी है यार बहनचोद। ये मतलब क्या है कि मेरी कज़न बड़ी हॉट है। हॉट लड़की के साथ क्या किया जाता है? लूडो या अंताक्षरी तो नहीं खेलते। क्या करते हैं हॉट लड़की के साथ? हॉट लड़की के साथ कभी ना कभी फैंटेसी तो होती है कि इसको पेलना है। अभी फैंटेसी है, कल को हकीकत में ही बदल जाएगा। तो ये सीन है। और वो कोई तुम्हारी खुद की सगी बहन तो है नहीं, दूर की कज़न है, तो पता किसी को चलने वाला नहीं है। तो चलो घपाघप हो जाए। मैं चीटिंग करता हूँ ना, मेरे को किक मिलती है, मेरी फैंटेसी है चीटिंग वाइफ और हस्बैंड वाला पॉर्न वीडियो देखने की। ऑल्दो वीडियो स्क्रिप्टेड है, उसमें सब कुछ दिखाया हुआ गलत है, लेकिन मेरी फेटिश डेवलप हो गई है ना, अब मैं रियल लाइफ में भी जाके चीट करूँगा। इसीलिए पॉर्न है। अगर पॉर्न ढंग का होता तो सीधा ही आपको दिखा देता कि दो लोग हैं वो आपस में सेक्स कर रहे हैं। अब तुमने एलिमेंट ऑफ ड्रामा डाल दिया, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे तो मतलब जाहिर सी बात है उसका तुम्हारे ऊपर थोड़ी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। उन पॉर्न स्टार्स से ज़्यादा वो तो उनकी जॉब है, वो तो करेंगे ही। और क्या पाओगे? जब देखोगे ही गंदगी तो पाओगे क्या? और नहीं, पॉर्न को बैन कर देना सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, बिल्कुल नहीं है भाई। मिल नहीं रहा है सेक्स, कम से कम देख ही ले भाई। सेक्स मिल नहीं रहा ना तेरे को, तो तू भी जानता है तेरे को नहीं मिल रहा है। तेरे को करना कैसे वो भी ढंग से नहीं आता है, तेरे को आता नहीं है ना, इसीलिए तो ऐसे वीडियो देखता रहता है, स्टॉप चेजिंग आफ्टर गर्ल्स। ऐसे वीडियो तू ही देखता है ना, इंटरनेट पे देखता है ना। तेरे को नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, जिसको मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है सेक्स की। जिसको नहीं मिलती जो चीज़ उसके लिए उसकी बहुत वैल्यू होती है, और जिसको मिल जाती है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उसको पता है ना, उसको टेक्निक पता है। कब आज टिंडर पे मैच है, 2 मिनट 15 आधे घंटे बाद होटल में ले जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली। तेरे को मिल नहीं रहा है इसलिए तेरे लिए बड़ी बात है। और मेन दिक्कत यही है, क्योंकि 27 की उम्र में बच्चे 2 पैदा करने के बाद आप तो वैसे ही 35 की हो जाएंगी। 27 की उम्र में आप 35 की आंटी लग रहे हैं, और उनके अंदर का बच्चा तो अभी भी जवान है, तो होगा नहीं क्या? और शादी के 20 साल बाद ही बच्चा क्यों करना, ये मेरी समझ में आता नहीं है। ये बिल्कुल, इससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी मैंने नहीं देखी आज तक। जब करने की उम्र थी भैंचोद तक किया नहीं। ऐसा कोई है नहीं कि तुम्हारा करियर भी कोई डामाडोल चल रहा है, बीइंग एन एक्ट्रेस, करोड़ों रुपए होंगे उस पर। कमा तो अच्छा खासा तब से ही रही है, मतलब 35 तक यार, 38 तक या 40 साल तक मैं मान सकता हूँ यार। बढ़िया कमा रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो। ऐसी कौन सी तुम्हारी मजबूरी है कि बच्चे नहीं कर रहे? उसके पीछे का रीज़न ये है कि दूसरों को देख के नहीं कर रहे। बाकी सबके बच्चे ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, हर कोई स्टार किड इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये है जो इनसिक्योरिटी होती है, और कुछ नहीं। वो बच्चा समझ से नहीं पैदा किया जा रहा है, इनसिक्योरिटी से किया जा रहा है। मैं अपनी फ्रेंड्स की ग्रेजुएशन में गई थी, माई जॉब आई वाज लुकिंग सो हॉट। कितना ज़्यादा हम लोगों ने हैंग आउट किया, पूरी रात हम लोगों ने ड्रिंक्स की, बियर करी। अब एक ऐसी टेबल है जहाँ पे आप 4-5 औरतें बैठी और यही बात हो जा रही है। आपको वहाँ पे लेफ्ट आउट फील करोगी तो आप खट से बच्चा पैदा करना चाहोगी। और क्या रीज़न हो सकता है? पापा सबके पास वो टॉय वाली कार थी ना, मुझे भी चाहिए, तो बस सबके पास बच्चा था, मुझे भी चाहिए। वरना 20 सालों तक आप मस्त थी। तब तो आप भले 3 दिन पहले कहने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, ये सब तो चूतिया चीज़ें हैं, मैं नहीं, मैं तो करियर ओरिएंटेड हूँ, ये वो, इंडिपेंडेंट हार्ड वर्किंग वुमेन। लेकिन जब बात होने लगी तो आपके मन में भी आया कि यार ये मुझे कर लेना चाहिए क्या? इसीलिए ज़्यादातर होता भी ऐसा ही है। वर्किंग वुमेंस, मतलब या कोई औरत होती है काफ़ी लंबे टाइम तक कॉर्पोरेट में है और प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही, हो नहीं पा रहा, ससुराल वाले ही ताने देते, अरे तुझे यही सारी गलती है इनकी बहू। पहली कह रहे थे नौकरी छोड़ के पहले दूसरे साल में कोशिश कर ले, हमारा तो 5वें अटेम्प्ट में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुझे तो बिजनेस बनाना था ना, तुझे तो ये करना था ना। अब वो भी बेचारी बीइंग अ वुमेन वो सिचुएशन में फंस जाती है और उसे लगता है कि शायद हाँ मुझे कर लेना चाहिए था, तब नौकरी छोड़ देती, तब पढ़ाई छोड़ देती और कर लेती, तो शायद आज IVF क्लिनिक के चक्कर या फर्टिलिटी क्लिनिक्स के चक्कर नहीं काटने पड़ते। और आपका जिस तरीके से खाना है, फार्मास्यूटिकल्स का भी करोड़ों का बिजनेस है इसके अंदर। जितना तुम्हारे अंदर मुठ कम होगा, जितना तुम्हारी तबीयत ख़राब रहेगी, जितना तुम बाहर का उल्टा सीधा खाना खाओगे शूटिंग पे, और जब ऑफिस की कैंटीन में रोज़ इतना उल्टा सीधा खाना खाओगे, इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे, कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं कोई हिसाब नहीं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जियोगे, तो स्पर्म की क्वालिटी तो अपने आप गिर जाएगी।
भाई तुम इस लायक तो हो ही नहीं कि तुम माँ बनो। एक्ट्रेस को तो मैं कभी ना बोलूँ भाड़ में जाए सारी, कोई कितना ही बोल ले, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट को कितना भी कर ले, मैं कभी नहीं सपोर्ट करूँगा किसी एक्ट्रेस को। तुम अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हो, तुम देशद्रोही हो। तुम्हारा बॉलीवुड ऐसी जगह है जो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है। देशद्रोह से बड़ा कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। कोई बॉलीवुड एक्सपोज पर वीडियो बना देगा ना, ये ऑडियंस भी साली इतनी घटिया है कि यही कहते रहते हैं पहले नीचे कि देश का असली हीरो हमारी आर्मी है। जब असली हीरो आर्मी है तो क्यों डिसलाइक मार रहे हो वीडियो पे? क्यों लिखते हो ये कमेंट सेक्शन में कि शी इज़ एन एक्ट्रेस, इफ शी वांट्स अ बेबी देन व्हाट्स रॉन्ग? अंडरवर्ल्ड है भाई। तेरे बेटे के हाथ में, तेरे होने वाले बच्चे के हाथ में कट्टा पकड़ा दूँ, हाँ, तेरे बेटे का खून कर दूँ, तेरे बेटे को चरसी बना दूँ, चलेगा? वही तो किया इन्होंने। आर्यन खान भूल गया? अरे वो प्रूफ नहीं हुआ था, इनोसेंट था। अच्छा, रेव पार्टी में क्या तेरी बुआ की मैयत बजाने गया था अपनी? रेव पार्टी में करने क्या गया था वो? नहीं, ड्रग्स भले ही ना लियो, करने क्या गया था तू वहाँ पे? तेरे को नहीं पता रेव पार्टी में क्या होता है? अब तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे चरसी बने तो ठीक है, ये बेकार की बात मत करो। वो इस लायक ही नहीं है कि वो माँ बने, और ये सच है। शक्ल देखो, अपनी हालत देखो, तुम्हें बाप बनना है। वो बाप पता है क्यों बनना चाहते हैं? देखो दिक्कत क्या है कि हमारी जितनी करोड़ों की कंपनी है, अरबों डॉलर्स का कंपनी है, करोड़ों का एसेट है हमारे पास। अब हमारे जाने के बाद भैंचोद इसका होगा क्या? चैरिटी में तो देना नहीं है। कंपनी में नया बंदा ला के दो, CEO लेकर आओ, शेयर होल्डर ला के आओ, इन्वेस्टर्स आएंगे, किसके नाम करें? और मैं चाहता हूँ मेरी जो ख़ानदानी वेल्थ, प्रॉपर्टी और जो कुछ भी मैंने अपने हाथों से बिल्ड किया है या जो मुझे मेरे बाप से मिला है नेपोटिज्म की वजह से, वो मेरे पास रहना चाहिए ना। मल्टी मिलियनेयर के लिए तो बहुत ज़रूरी है बच्चे पैदा करना। इतना ज़्यादा करोड़ों की भैंचोद संपत्ति जो इकट्ठा कर रखी है, क्या करूँगा इसका? सारी दान में तो नहीं दूंगा। अंबानी भले ही अपनी सारी पैसे दान में नहीं देगा, उससे भी अच्छे से सारे पैसे नहीं देगा दान में, क्योंकि बंगला खाली है, पड़े पड़े बिकी जाना है। और पैसे का क्या, वो तो बैंक में पड़े रहेंगे, बैंक वाले उसका जो चाहे वो कर सकते हैं। तो भाई फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? बच्चा पैदा करो फटाक से, उसके हाथ में डाल देना सब कुछ, ले भैया ये ले पैसे, हो गया तू भी इसका, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब माँ चुदो अपनी। अब मुझे पल्ला झाड़ना है इस घटिया नौकरी से और इस बेकार बिजनेस से। गंदा काम कर रहा हूँ, पल्ला झाड़ना है, तो तू मेरा बहाना हो गया, बुढ़ापे में सहारा देगा। इसीलिए तो बच्चे होते हैं, बच्चे इसीलिए होते हैं। बच्चे फैमिली कंप्लीट करने के लिए नहीं होते, जिम्मेदारी का काम है बच्चे पैदा करना। हम तो भैंचोद कमरे में होते हैं, दारू की बोतलें ऐसी बिखरी हुई हैं, बाथरूम के अंदर गांजा पिया हुआ है, ऐसी हालत है। हम जिम्मेदारी, हमसे ज़्यादा अच्छी जिम्मेदारी कौन जानता है ना? हमारी ज़िंदगी खुद लौड़े लगे पड़े हुए हैं, हम आएंगे और दूसरे को लेकर आएंगे दुनिया में, मज़ा आ जाएगा ना। क्योंकि हमारी बेवकूफ़ बीवी और मेरा चूतिया हस्बैंड दिन रात मुझसे कहता रहता है और मैं उसकी बात को सीरियसली ले रहा हूँ। मैं खुद कितना बड़ा चूतिया हूँ या चूतिया, लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं उसको सीरियसली ले रहा हूँ। वाई? सबके हो रहे तो हमें भी चाहिए, बस यही रीज़न है और कुछ नहीं। दुनिया को देख करके आप घर बना लेते हो, फिल्में देख करके आप घर बना लेते हो, फिल्में देख आपको हैप्पी मैरिड लाइफ दिखा देती हैं, तो आपको लगता है ऐसे ही होता होगा। बच्चे तो चाहिए ही चाहिए, शादी हो के बच्चा तो होगा ही ना। हाँ मतलब, हाँ, लेकिन सोच समझ विचार, फैमिली प्लानिंग तो आउटडेटेड चीज़ें हैं ना। अपनी ज़िंदगी संभाली नहीं जा रही, बच्चा कर लेंगे, भाई वो पर्सनल मैटर है, आप इंटरफेयर मत कीजिए। हमें करना है, हम करेंगे, कर लो भाई। फिर बच्चा तुम्हारे ड्रग्स की रेड में, रेप केस में क्यों पकड़ा गया? तुम तो नेता थे बहुत बड़े। अरे वो गवाह बुलाओ, मरवाओ साले को गोली से। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।